भाइयों, आप ये सदस्यता सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप सब उस 20 रुपए की पर्ची कटा लेना, उस 20 रुपए से सदस्य बन जाना। ये 20 रुपए की पर्ची वो टिकट है, वो आपका सम्मान है कि वो इस सदस्यता इस बात की गारंटी है कि आपको अगर रात में भी दिन में भी पुलिस थाना कचहरी गुंडे बदमाशों से भी जरूरत पड़ेगी तो 20 रुपए की गारंटी हमारे भीम आर्मी के सदस्य आपके घर पर दौड़ पड़ेंगे, आपके बुलावे पर आ पड़ेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि यही एक हमारे पास हाथ है जो हमारी अब सम्मान, हमारी शिक्षा, हमारे अधिकारों को दिला सकता है। इसके अलावा इस समय हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आखिरी बात में कुछ नारे लगाऊंगा, उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। उस माँ ने ऐसी शिक्षा दी, इसी तरह से हमारी माएँ बैठी हैं, ये भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, उनमें ऐसी ललक पैदा करें। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं जिन सीढ़ियों से चढ़कर इस स्थान पर पहुंचा हूँ, उस सीढ़ी को तोड़ा जा रहा है, उस सीढ़ी को समाप्त किया जा रहा है, जिसकी बदौलत मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और वह है आरक्षण की श्रेणी। उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जिससे हमारे नौजवान युवा आगे आ नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि जब OBC वालों को मारा जाता है, उनके हक अधिकार काटे जाते हैं, तो हमारे माइनॉरिटी वाले खुश होते हैं। और जब माइनॉरिटी वालों को कहा जाता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं करने देंगे, कहते हैं कि अब वो लाइन में हैं, तो हम OBC वाले SC वाले खुश होते हैं। और जब SC वालों का अधिकार मारा जाता है तो OBC वाले खुश होते हैं। यही फूट की राजनीति, कहते हैं फूट करो और राजनीति करो, इसीलिए हम एक दूसरे की बर्बादी में खुश हो रहे हैं। इस बात को हमको मुख्य रूप से समझना होगा। होता क्या है, एक आदमी से कहा गया कि भाई कुछ ऐसा वरदान मांग लो, बस शर्त ये है कि जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा भाई रह रहा है, पड़ोसी रह रहा है, जो आप मांगोगे उससे उसको दुगुना मिलेगा। तो हमारे OBC SC माइनॉरिटी वाले भाई बोले, साहब हमारे एक पैर तोड़ दो, कि बगल वाले का, हमारे भाई का दोनों पैर टूट जाए, हम दूसरे के उसमें खुश होते हैं। तो हमारे साथियों ये सुन लो कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे आग से पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी खुश हुआ था, उनके कत्ल पर मैं भी खुश हुआ था। मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। चूंकि मैं OBC बिरादरी से आता हूँ, मुझे लगता है यहाँ कितने OBC बिरादरी के लोग बैठे हैं, मुझे लगता है 10-5% होंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा मान लिया है, ऐसा समझ लिया है। इसीलिए मैं अपने OBC भाइयों से कहता हूं कि आप SC वालों को गले नहीं लगाते हो, उनके साथ नहीं चलते हो, और बड़े चौधरी बने घूम रहे हो। और चौधराहट तब समझ में आई जब तुम मुख्यमंत्री से हटे और तुम्हारा घर साफ किया गया, गंगा जल से धुला गया, तब तुम्हें समझ में आया कि अरे हम तो कुछ नहीं है, हम तो भी वही के हैं। तब तुम्हें समझ में आया, और बने तो चौधरी घूम रहे थे। आप ये देखिए कि हमारे जो जेठबा फूले महात्मा थे वो OBC समाज के थे। हमारे अम्बेडकर जी, उनको अपना तीसरा गुरु माना था, हमको इतिहास से शिक्षा लेनी पड़ेगी। हमारे बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था, फंडिंग किया था, पैसा दिया था, वो कौन था? OBC समाज के हमारे साहू जी महाराज थे। तो भीम आर्मी के सैनिकों, मैं भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय चंद्रशेखर जी, आप आगे बढ़िए। फंडिंग की जो व्यवस्था होगी, जो पैसे की व्यवस्था होगी, वो हम लगाएंगे, हम अपनी तरफ से आपको पैसा देंगे।
अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि कितना पैसा आप साहब दे देंगे। भैया 1000, 2000, लाख, 2 लाख जितना होगा उतना करेंगे। हम अपने संघर्ष का, हम अपने जीवन का दान लगाएंगे, अपने जीवन का पैसा इसमें लगाएंगे कि हमारा समाज आगे बढ़ जाए। इसके हम भीम आर्मी के साथ तन मन और धन से खड़े हैं, धन से उसके साथ जाते हैं। आप समझिए कि कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले हमारे हाथ, बहुजन समाज के हाथ बहुत मजबूत हुआ करते थे। अगर रात को हमारी बेटी निकल जाए तो किसी की औकात नहीं होती थी कि उसकी तरफ नजर उठा ले, उसकी तरफ देख ले। और आज क्या आज ऐसा है? क्योंकि वो जो हमारे ऊपर एक हाथ था, वो हाथ रखा था मजबूती के साथ, लोग उस हाथ को डरते थे। वो हमारी बहन जी थी, वो चाहे दिल्ली में सो रही हो रात को, चाहे लखनऊ में सो रही हो, लेकिन किसी की दम नहीं होती थी कि इनकी तरफ देख लें। आज वह हाथ भाई कमजोर हो चुका है। समय का चक्र कहिए या कुछ भी कहिए, उम्र का पड़ाव कहिए, वो हाथ आज कमजोर हो गया है। तो अब हमारे पास विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? उस हाथ से 1000 गुना हाथ मजबूत हमारे पास में आया है, और वो है माननीय चंद्रशेखर रावण का हाथ, जो इतना मजबूत है, जिसको आप अगर मजबूती दे देंगे, आप मजबूती दे देंगे तो किसी की दम नहीं होगी कि आपकी तरफ हाथ बढ़ाकर आपकी बहन बेटी के साथ इज्जत आबरू खींच ले। कोई नजर उठेगी नहीं, अगर कोई नजर उठेगी तो नजरें फोड़ दी जाएंगी। ये भीम आर्मी का आप देख ही रहे हैं कि अगर डरता है प्रशासन शासन तो केवल भीम आर्मी के लोगों से डरता है कि भैया भीम आर्मी क्यों? इसको युवाओं की आर्मी कहा जाता है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जिस ओर भीम आर्मी जाएगी उस ओर जमाना जाएगा, उस ओर चीजें जाएंगी। तो भाइयों, हम तो अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं, आपको भी अपने हिस्से का संघर्ष करना है। और हमारी भीम आर्मी, हमारे पेरियार ललेश यादव ने कहा था, बलिदान नरसिंह का होते सुना, बलिदान नरसिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे केड़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल बांका न हुआ, सदा बलहीन तड़पाए गए। तो हमारे भीम आर्मी के सदस्यों, किसी से डरने का जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से किसी से झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब वीर भोग्यम वसुंधरा की तरह काम करेंगे। वीर भोग्यम वसुंधरा, जो वीर होगा वही इस वसुंधरा पर राज करेगा। भाइयों, आप ये सदस्यता सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, आप सब उस 20 रुपए की पर्ची कटा लेना, उस 20 रुपए से सदस्य बन जाना। ये 20 रुपए की पर्ची वो टिकट है, वो आपका सम्मान है कि वो इस सदस्यता, इस बात की गारंटी है कि आपको अगर रात में भी दिन में भी पुलिस थाना कचहरी गुंडे बदमाशों से भी जरूरत पड़ेगी तो 20 रुपए की गारंटी हमारे भीम आर्मी के सदस्य आपके घर पर दौड़ पड़ेंगे, आपके बुलावे पर आ पड़ेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि यही एक हमारे पास हाथ है जो हमारी अब सम्मान, हमारी शिक्षा, हमारे अधिकारों को दिला सकता है। इसके अलावा इस समय हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आखिरी बात में कुछ नारे लगाऊंगा, आप इनको बोले।